देखो भैया, जैसे सारी रात बैठे थे, जैसे सारी रात बैठे थे, 5 मिनट और बैठो, अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करवा दूं। हाँ, अब आवत रहे तो रत्ता में लड्डू ले ली है, सबको वैसे बैठे रहो, सबका 2-2 लड्डू देबे। और अगर कोई उठ के गया तो समझ लेना कलावती नाम है हमारा, कलावती का दबदबा और दबदबा और दबदबा। सत्यजीत सिंह तू? हाँ, सत्यजीत सिंह। अरे तू तो अंधा हो गया था। कहते नूर हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? पापनी, कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। पाप का पापनी अब घड़ा भर गया। तू संसार में दे बता, मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जानते। तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं लगता। दरबार में जा, चला जा इसी में अब भलाई तेरी, वरना मारू तुझे जान। अरे छुतिहर कहीं की, जितना पूछता हूँ उसका सही सही जवाब दे। मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती किसी बेटे के बारे में। मेरा बेटा कहाँ है? अरे मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम है। नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम भैया। सच बोल रही है? अरे भगवान कसम 100% सच। तेरी एक कसम मैं पहले भी देख चुका हूँ। चल छोड़, बेटे की बात पीछे कर, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। दूसरा सवाल? हाँ, दूसरा सवाल। भयभीत कहाँ है? भयभीत, हाँ भयभीत 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 मुझे कुछ नहीं मालूम भैया। मैं कैसे जानूं भरभरी सिंह के बारे में? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम भैया। नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम। मादर चोद। सब मालूम है तुझको, सब मालूम है। अरे हमको तो अब मालूम हुआ कि इस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। हमको बर्बाद करने में तूने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज 4 खंड करूंगा। अरे नहीं भैया, 4 खंड करूंगा। दुनिया की कोई ताकत आज मेरे हाथ से तुझे बचा नहीं सकती। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, मेरी माँ को
जमीन पर नजर आएगा। चले जाओ यहाँ से, माँ है ये हमारी। और बेटा है ये मेरा। अब निकल लो यहाँ से, इसी में भलाई है। गेट आउट। देख आकाश, तू बीच में मत आ, छोड़ दे इसको और चला जाए यहाँ से। आज इस हरामजादे को मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकता। आज इसके और मेरे बीच में जो भी आएगा वो सीधे मौत के मुंह में चला जाएगा। जा यहाँ से। जुबान को लगाम दे, एहसान फरामोश। भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकर खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने आया है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। एहसान की बात मत कर, एहसान की बात मत कर। उसी एहसान का मुंह देख रहा हूं और उसी एहसान की वजह से तुम मेरे सामने अब तक जिंदा खड़ा है। वरना आज अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता ना तो मां कसम अब तक मौत के घाट उतर गया होता। जा यहाँ से। अरे बेटा, मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि तू इसकी भाषण आखिर सुनता ही क्यों है। अरे मैं तो कहती हूँ उठा के शमशीर पेल दे इसकी तोंद में और निकाल इसकी अतरिया बाहर। जो होगा मैं देख लूंगी। तुम काहे को चिंता करती हो? बेटा हूं मैं तेरा। घर में बेटा मुझे तेरे ऊपर। और जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक तेरा एक बाल भी बाका नहीं होने कर। अगर अपने बेटे की जान की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे। गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई देगी। हे माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत का घाट उतारना चाहती है। कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा। हाँ भैया, कलावती नाम है हमारा। और मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश किया है, वो इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओ। और वो घड़ी आ गई है। अब मुंह बंद करके सीधे खड़े हो जाओ। गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। ए महारानी, अबे तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? है? अपने ही बेटे के कनपटी पे रिवॉल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अवश्य तेरा ही बेटा है। अच्छी तरह अच्छी तरह जानता हूं मैं। अरे मैं ही क्या, पूरा रतनगढ़ बच्चा बच्चा जानता है कि आकाश तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे की जान पे बन आई तो अपने बेटे की जान को बचाने के लिए तेरी कोई नई चाल, तेरा कोई नया षड्यंत्र, लेकिन आज तेरे किसी भी झांसे में सत्यजीत आने वाला नहीं। चल चल, अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है कि आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? तो तुझे सबूत चाहिए। सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन को। अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीबी और बच्चे के साथ गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में तूने बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल, याद है? ये एक गोली मारू ऐसा क्या?
रुक जा महारानी, याद है। अरे कैसे भूल सकता हूं, ऐसा लगता है कि जैसे भी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर, और उसी मंदिर में ले जाकर गोदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी, याद है? याद आया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्यों रतनगढ़ वाले? इसीलिए कलावती कहती है विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। और दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। सत्यजीत सिंह ले दे किसके हाथों में, आता है किसके हाथों में? आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं? आकाश, दिखा बेटे, अपना दाहिना हाथ दिखा। हाँ बेटे, मेरा बेटा है तू, मेरा बेटा है तू। ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। ये भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, रोना मत, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो और डरना मत, बिल्कुल डरना मत, क्योंकि तेरा बाप अभी जिंदा है। और एक बेटे की हिफाजत के लिए, एक बेटे की रक्षा के लिए अगर आज बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। चल महारानी, दुर्भाग्यवश आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। चल मार और खत्म कर, छलनी कर मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। हरामजादा, मार बेटा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों की बलाओं यहीं पे कबर और उठा तुम तुम्हें मात का चादर। सत्यजीत सिंह, नजर उठा कर देख ले मेरी। अरे रतनगढ़ वाले, नजर खोल करके देख लो मुझे। कलावती नाम है हमारा, कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। अगर तेरी बंदूक चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर बंदूक जमीन पर नहीं डाला ना, एक ही बार
महाराज मैं और कोई नहीं, वही दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया और मैं अपने आप को जिंदा रहने के लिए तेजा सिंह के गिरोह में चला गया और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। लेकिन वहां रहने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि आपकी पत्नी कलावती तेजा सिंह से प्रेम करती थी। एक दिन एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि माँ भवानी के मंदिर पर चढ़ा दो। मैं ले गया माँ भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज। मैंने बच्चे को गोद में उठाया और क्या देखता हूँ कि उस बच्चे के सीने पर शाही मोहर के निशान लगी हुई थी। मैंने बच्चे की परवरिश करने के लिए अपना नाम नाथू लकड़हारा रख दिया और बच्चे का नाम बदलकर अरमान लकड़हारा रख दिया। महाराज जो ये बच्चा आपके समक्ष खड़ा हुआ है, ये और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा तेरा चिराग। बेटे अरमान, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा लाल है। बरसों से तेरे लिए मैं तड़प रहा हूँ। हाँ बाबूजी, मुझे उसी दिन एहसास हुआ जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है। मेरा दिल कहता था कि आपसे हमारा खून का रिश्ता है। देर मत कर मेरे लाल, मेरे हाँ भैया, रामचंद्र मौर्य पतौना के निवासी हैं। 500 रुपया मेला कमेटी को व्यवहार दिए हैं। 50 रुपया इनाम देकर उन्होंने कहा है कि जितने भी अपराधी हैं, कपड़ा नहीं कहें, बिल्कुल नंगा करो इनका और नंगा कह के पूरे परसीपुर में घुमाओ। सतजी जौनतान कहीं न वही तरह कहा। हाँ महाराज। मेरी बहादुर सतजी। हाँ महाराज, मैं वही सत्यजीत, आपके चरणों का सेवक, आपका नमकख्वार और आपके गलत फैसले का नतीजा। खैर छोड़िए महाराज, लेकिन कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है। आज देखिए महाराज कैसे समय अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस समय भी आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, ये महारानी मौजूद थी और ये भयभीत भी मौजूद था। सबकी मौजूदगी ने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया, इल्जाम लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। महाराज वो कलंक उस दिन का लगा कलंक आज भी मेरे सर पे लगा है और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा महाराज, मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। आज देखिए महाराज, समय कैसे हमको और आपको लाकर इस दोराहे पर खड़ा कर दिया है। आज फिर वही समय है
आप भी मौजूद हैं, मैं भी हूँ, ये दोनों भी हैं। आज पूछो इनसे, महारानी जी से, कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या वाकई में मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? महाराज उस दिन तो मुझे इंसाफ नहीं मिला, मेरी दोनों आंखें फोड़ दी गई। और आज महाराज अगर इंसाफ मिले तो मिले, नहीं आज खोपड़ी खराब है। शत्रु जी, वाकई में मैं भी गुनहगार हूँ। उस दिन तो इंसाफ नहीं मिला, लेकिन आज इंसाफ तुम्हें मिलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा। महाबली, महारानी को खोलकर मेरे पास लाओ। चलो महारानी, अब अपन दबदबा दिखाओ। देखो भैया, विधायकी में खड़ी हो रही है ना, ऐसे ऐसे कर रही है। महाराज सब जनता अपनी है ना, तो प्यार से समझाना अपना काम है। देखो ये हमारा घर का मैटर है, तो इसलिए जो कुछ भी है हम दोनों आपस में समझ लेंगे। और तुम पंचे काम करो, तुम पंचे अपने घरे जाओ ना। जाबू लड्डू लेबू, लड्डू परेशान ना हुआ, दोबारा आई पे, दोबारा मैं आई हूँ तो लड्डू लेके आई हूँ। अबे लाला जाओ, मम्मी का दूध पियो, जाओ अम्मा का दूध पी जाओ। महाराज मैं क्या कहती हूँ, लोगों के सामने तमाशा करने से अच्छा महाराज घर में चलो। महाराज जो भी गिला शिकवा होगा कमरम चलो, सब दूर हो जाए। गंगा पार इनकी यहाँ दोबारा साले कालिया, चुपचाप शांत खड़ा रहो। अगर अब की दोबारा बोला ना तो तुम्हारे मुंह में साले नाल डाल दूंगा। महारानी गौर से देखो मुझे, मैं वही बच्चा हूं जिसे राज्य महल से उठाकर इसे हरामखोर के पास लेकर गई थी मारने के लिए। अरे एक डाइन भी होती है ना तो बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है। तू तो डाइन से भी बदतर हो गई है, जिसे बोलते हैं राक्षसिन ना, कि राक्षसिन अपने बच्चे को खा जाती है। तो इंसान नहीं, राक्षसिन है। अरे मैंने कौन सा गुनाह किया था जो कि मुझे मारने के लिए इस हरामखोर के पास ले गई थी? फूलों की सेज पर सोने वाले बच्चे को कांटों पर तुमने सुलाया, कांटों पर चलने पर मजबूर किया। सौतेली को सौतेली नहीं कहते हैं, तेरी ही जैसी औरत को, तेरी ही जैसी औरत को सौतेली कहते हैं। अरे कैसी औरत है कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती थी, कुएं के अंदर ढकेल दिया सिर्फ धन और दौलत के चक्कर में। अरे कौन सी कमी थी तुझे? महारानी थी, महारानी राज करती थी, लोग तुझे देखकर अपना शीश नवाते थे। भैया रुक जाओ भैया, मार ही पर दर्द साले के हो शैतान के। भैया ये हमें बुआ के कोटिया है, धोए के फैलाई रही गई नहीं, उठाए लाइए। हाँ भैया। महारानी मैंने अभी अभी सुना कि तुमने सत्यजीत सिंह के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया, जो देश की रक्षा करता था। अरे राजा तो सिंहासन पर बैठकर राज करता है, लेकिन फौजी अपनी जान हथेली पर लेकर बॉर्डर पे दुश्मनों से टकराने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। सर पे कफन बांधकर
और तुमने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जो शान से जीने वाला इंसान आज वो फटे हाल में बैठा है, ये सिर्फ तेरी वजह से है। हरामखोर, दबदबा घुस का काम। मेरा अधिकार तुझ पर हाथ उठाने का नहीं है, लेकिन तुमने कारनामे ही ऐसे किए हैं। अगर माँ का फर्ज अदा किया होता तो हम तुम्हारी तरफ हमदर्दी दिखाते, लेकिन तुमने मेरे साथ माँ का फर्ज अदा नहीं किया है। माँ कहलाने के काबिल नहीं है। अरे साले, इसी को लेकर आ, इधर ला। इसको साले को एकदम मारो, बाद में मारो, पहले सुन लियो भैया। इतना ही नहीं ना महाराज, महाराज और जान लियो। आप सोचो महाराज कि हम अकेले इनके पति, अकेले नहीं ना, तुमका जिंदगी भर मनाई से महाराज की मर कौन है? जिंदगी भर मनाई की मर जाए है, लेकिन मरे ये बात तू सच कह रहा है। महाराज पहला मन से यह साला कालिया है, यह साला जंगल में जड़ी बूटी दिया रहा है। ये फिर 22 साल 7 महीना से प्यार का सिलसिला है दोनों का। सुन लियो महाराज। राजा बनने के लिए सब चले थे, तुम्हारे पास भेजे थे। हाँ। राजा बनने के लिए सब हमारी चाल थी। कहाँ का रहने वाला है? कौन है? कहाँ का रहने वाला है तू? हाँ, हैदरगढ़ बाराबंकी जिला के भटरा है। या साला जात का भटरा है, राजा बनने के लिए डाकू बनकर यहाँ पर आया। ये कौन है? हाँ हाई, अरे हाय, जानते कौन है? कौन है? लखनऊ की रात घाट की है, जानते हो? जात नहीं नहीं, बेड़नी है, बेड़िया। बेड़नी ये साला जात का भटरा और ये बेड़िन है। तबे तो मोको तो को बोल रही है, तभी तो ये भाषा जानती है। तभी तो लहिया का पानी ढाप रही है। राजा बेटे से बात करोगे ना? देखते हो? और महाराज दूसरा मनचेदू आप हैं, और तीसरा साला है मंत्री भवेश सिंह है। यू साला लाइन में लगा रहा है। मतलब ये औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। तुम साले इसको लेकर आए जो कह रहा है झरन झुरन मिल रहा है। खोल इसे। हरामखोर मौत के मुंह में खड़ा है और चेहरे पर मुस्कुराहट। क्या मौत के मुंह में खड़ा है और चेहरे पर मुस्कुराहट है तेरे? देखो भैया, तू राज का मंत्री है मेरे? मैं मंत्री है। हरामखोर मेरे बाप के गले पर खंजर रखा था मारने के लिए। महाबलिया, हंटर उठा और मार मार कर इसके कपड़े खींच, नंगा करके मारूंगा इसे। खड़े हो बे। और मारने में अगर रियायत किए तो हम साले तुम्हारे बदन की चमड़ी खींच लेंगे। महाबलिया, ओ तो दिल डाल हाथी का साले भूतने का पानी। क्या बात है? क्यों डरा रही हो मेरी मैडम? साले अब मैडम कहो चाहे घरवाली कहो, भाषण नहीं, मार कर इसके बदन के कपड़े खींचो और नहीं हम तुम्हारे ऊपर शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं उतारी।
ये हमारे आदरणीय श्री राजेश पाल 50 रुपया दिए हैं, कहें कि नंगा करो पहले भाई। हम इतने नंगे आदमी नहीं है, नंगा करो भैया। नंगा करके मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि शरीर पे चमड़ा ना बचे। चलो तैयार हो जाओ, अब तुमको नंगी का मारा। ए महाबली, भाषण कम काम ज्यादा। हुरैया होने वाली है, लैया होने वाली है, और मंत्री का पड़ा दिए उतार, हुरैया होने वाली है। मंत्री जूता दिए उतार, जाओ परेशान न हो, और मंत्री जूता दिए उतार, हुरैया होने वाली है। बुरा नतीजा, और ना मानो तो करके देखो, किसने जैसा किया यारो, जाके उसका घर देखो। ए भैया, ए भैया, कुछ मांगिएगा? एक सिगरेट पिया दियो भाई। पिताजी आओ आओ बेटी, तुम बच्चों का बीमार रहते हैं। देखिए अरमान, ये रतनगढ़ राज्य हम 2 भाग में करते हैं, आधा राज तुम्हें दे रहा हूँ, आधा राज आकाश को, दोनों मिल करके ये रतनगढ़ राज चलाना, पूजा का ख्याल रखना। चलिए महाराज, आप आराम करिए। सुमन, देखा आपने, शादी हो गया, बैठा खुद मिठाई, ये सब नसीब की बात है।